हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग तीसरे पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं, मसावी और लसावी। तो उसमें जो पहली चीज़ दी गई है वो दी गई है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स हम किसे कहते हैं, हमने छठवीं कक्षा में देखा था। अभी उसकी आसान डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। अभाज्य संख्या जो है वो हमेशा याद रखना एक से बड़ी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है। और दूसरा क्या है, मैं अलग डेफिनेशन बता रही हूँ, बुक की डेफिनेशन नहीं बता रही, अलग है पर दोनों का मीनिंग सेम है। वह संख्या जो किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आती, वो सिर्फ खुद के और एक के पहाड़े में आती है, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है? वह संख्या जो खुद के और एक के पहाड़े में छोड़कर और किसी पहाड़े में नहीं आती, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने लिया दो, वो खुद के पहाड़े में आता है और किसके पहाड़े में आता है? एक के, तो चलेगा क्या? हाँ, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जो खुद के और दो के ही खुद के और एक के ही पहाड़े में आए, उसे ही क्या कहना है? अभाज्य संख्या। अभी तीन खुद के पहाड़े में आती है वो, और एक के पहाड़े में आती है, ठीक है। चार, देखिए, चार दो के पहाड़े में भी आती है और एक के पहाड़े में भी आती है और चार के पहाड़े में भी आती है। मतलब एक और चार छोड़ के और एक पहाड़े में आती है ना, तो वो नहीं चलेगा। अगला पाँच, छः तीन के पहाड़े में आता है इसलिए नहीं चलेगा। सात खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में ही आता है। आठ चार के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, नहीं चलेगा। उसके बाद नौ तीन के पहाड़े में आता है। दस दो के, पाँच के, दस के पहाड़े में आता है। उसके बाद 11 खुद के पहाड़े में आता है सिर्फ, ठीक है। अगला 12 2 6 3 4 सबके पहाड़े में आता है वो। 13 खुद के पहाड़े में सिर्फ, समझा? मतलब जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है वही संख्या हमें क्या देखनी है, और वही संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। समझ में आया? वही संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब इसके बाद आएगा 17 19 23, ऐसे हम लोग अनगिनत संख्याएं क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या समझ में आया। अब सह अभाज्य संख्या मतलब क्या? सह अभाज्य संख्या, देखिए, सह अभाज्य संख्या मतलब जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो, उन्हें ही क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या। मतलब पहले हमें उनके जो विभाजक है वो निकालने पड़ेंगे संख्याओं के, और उसमें जो सामान्य विभाजक है, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ एक आना चाहिए। एक के अलावा कोई और आया तो वो हमें चलेगा नहीं। एक और वो संख्या के अलावा कोई और आएगा तो वो चलेगा नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ, समझिए, मुझे 10 और 21 के निकालने, ठीक है, कि ये दोनों अब सह अभाज्य संख्या है क्या। तो मैं क्या करूँगी? पहले 10 के विभाजक लिखूँगी। 10 के विभाजक मतलब क्या? विभाजक मतलब 10 किसके किसके पहाड़े में आता है? एक के, दो के, 5 के, 10 के, ठीक है। इसके बाद 21 के विभाजक। 21 किसके किसके पहाड़े में आता है? एक के। अगला 3 के, 7 के, 7 या 21, 3 7 21 और 21 के, ठीक है। अब इसमें क्या चेक करने का? अगर हमें चेक करना है कि ये सह अभाज्य संख्या है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एक के अलावा भी इनमें कोई एक और वो खुद इनके नहीं, एक के अलावा भी कोई और सामान्य विभाजक है क्या? देखिए, दोनों में एक है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। इसलिए 10 और 21 क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या। क्या होंगी वो? सह अभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों का सामान्य विभाजक कितना आया? ए आया, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। समझिए, मैंने लिया 15 और 18, ठीक है। 15 और 18। अभी 15 के विभाजक बताओ। 15 किसके किसके पहाड़े में आता है वो बताओ। 15 के विभाजक, 1 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 5 15, 5 के पहाड़े में आता है, और है कोई? 10 नहीं, किसके आता है? 15 के, ठीक है। 1 3 5 15। अब 18 के विभाजक लिखेंगे।
यानी 18 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 छक 18। और एक याद रखो, 3 छक 18 बोला ना तो 6 भी लिख लेने का, क्योंकि क्षेत्रिक भी क्या होता है? 18 होता है। 1 3 6। और किसी के पहाड़े में आता है 18? हाँ, 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 9 लिखा हुआ है। सॉरी, 2 के पहाड़े में भी आता है 18, 1 2, 9 दूनी 18 बोला तो 2 और 9 दोनों हो गया, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। 9 के बाद और किसी के पहाड़े में आता है? नहीं, 18 के, ठीक है। अब चेक करना है दोनों के विभाजक में कि एक को छोड़ के और सामान्य विभाजक है क्या। एक तो है ही, और सामान्य विभाजक दिख रहा है दोनों में, ऐसी संख्या जो दोनों में है। वेरी गुड, कौन सी है? 3, बराबर। इसलिए 15 और 18 सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। सहअभाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए? दोनों के विभाजक सेम चाहिए, एक को छोड़ के। एक सब में रहता है, एक को छोड़ के बाकी क्या चाहिए? बाकी कोई भी अगर दोनों में सेम नंबर आया तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे इसमें सिर्फ एक ही था और कुछ है कॉमन? नहीं, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या है। पर इसमें क्या है देखिए, एक को छोड़ के 3 भी दोनों में कॉमन है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगला है अभाज्य युग्म संख्या। अभाज्य युग्म संख्या। अभी अभाज्य युग्म संख्या मतलब क्या? जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का ही अंतर हो। अभाज्य संख्या मतलब जो खुद के पहाड़े में और खुद के पहाड़े को छोड़ के किसी और के पहाड़े में नहीं आती, उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। पर जिन 2 अभाज्य संख्याओं में 2 का ही अंतर हो, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य युग्म संख्या। जैसे 3 खुद के पहाड़े में आता है, 5 भी खुद के पहाड़े में आता है, और किसी के पहाड़े में आता है? नहीं। तो और उन दोनों में डिफरेंस कितना है देखिए, अंतर कितना है? 3 के बाद 5 कितने बार में आता है? 4 5, बराबर 2 बार में। इसलिए इनके बीच में अंतर कितना है? 2 का अंतर है, इसलिए क्या होंगी ये? अभाज्य युग्म संख्या। जिन 2 अभाज्य संख्याओं में 2 का ही अंतर हो, उन अभाज्य संख्याओं को क्या कहा जाता है? अभाज्य युग्म संख्या। और कौन कौन सी अभाज्य युग्म संख्या है? 5 7, 2 का ही अंतर है और दोनों खुद के पहाड़े को छोड़ के किसी और के पहाड़े में नहीं आती। 11 13 29 31 ऐसी और संख्या है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे प्रश्न संग्रह 10। वह पहला प्रश्न है, वह संख्या बताओ जो न विभाज्य हो और न अभाज्य हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाज्य भी नहीं और अभाज्य भी नहीं? कौन सी संख्या आएगी? 1। कौन सी संख्या आएगी? 1, ठीक है। अब अगला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में सहअभाज्य संख्याओं की जोड़ी पहचानें। सहअभाज्य संख्याओं की जोड़ी बनाते समय सबसे पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे? विभाजक। 8 का विभाजक, 8 के विभाजक मतलब 8 किसके किसके पहाड़े में आता है। फिर दूसरा बनाना पड़ेगा 14 के विभाजक, ठीक है। 8 के विभाजक बताइए, 8 किसके किसके पहाड़े में आते हैं? शुरू से शुरू करने का, 1 से, और जाने का कहाँ तक? 8 तक, उसके आगे जाने का नहीं, ठीक है। 1 2 के पहाड़े में आता है, 2 चौक 8, 2 भी लिखने का और क्या लिखने का? 4 भी लिखने का। ये बात याद रखो, 2 चौक 8 आया ना, तो 2 भी लिखने का और 4 भी लिखने का। क्यों? क्योंकि 4 दूनी भी क्या होता है? 8 होता है, और बचा कौन? 8, ठीक है। अब 14 बात लो, बताइए। 1 2 के पहाड़े में आता है, कितने बार में? 2 7 14, इसलिए 2 और 7 दोनों लिखने का, ठीक है। और अगला आखिरी कौन सा बचा? 14। अब दोनों में चेक करिए कि 1 के अलावा भी कोई सामान्य नंबर है क्या दोनों के विभाजक में? है क्या? चेक करिए, है। कौन सा है? 2। इसलिए ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। 1 के अलावा कोई और कॉमन निकला तो नहीं होंगी। 8 और 14 सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 1 के अलावा भी उनमें सामान्य विभाजक निकल गया, इसलिए। अगला 4 और 5, 4 और 5 के विभाजक लिखेंगे। विभाजक मतलब वो किसके पहाड़े में आते हैं? 4 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 2 दूनी 4, और किसके पहाड़े में? 4, ठीक है। अगला 5, 5 किसके पहाड़े में आता है? 1 और 5। अभी इसमें देखिए, दोनों में 1 के अलावा कोई और है कॉमन? नहीं है। अब ये दोनों फिर क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या होंगी,
समझ में आया? सभाज्य संख्या होंगी, क्योंकि एक के अलावा कुछ कॉमन है दोनों में नहीं। अगला देखिए, 17 और 19 के विभाजक ढूंढेंगे, ठीक है। मतलब 17 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 और 17 के, और किसी पहाड़े में नहीं आता है, सब पहाड़े चेक कर लीजिए। 19, 1 और 19 के। अब दोनों को चेक कीजिए, एक के अलावा कोई और है जो दोनों में कॉमन है? नहीं, इसलिए ये दोनों क्या होंगी? सभाज्य संख्या होंगी। समझ में आया? सभाज्य संख्या होंगी। अगला, 27 के विभाजक और 15 के विभाजक लिखिए। 27 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1, 2 के पहाड़े में नहीं आता। 3, 3 9 27, इसलिए 3 और 9 दोनों लिखेंगे। 3 और 9 दोनों लिखेंगे, ठीक है। हो गया। अब 9 के बाद कोई 10, 11, 12 नहीं, किस में आता है? डायरेक्ट 27 के पहाड़े में, ठीक है। अब लिखेंगे हम 15 का। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में नहीं। 3 पचे 15, 3 पचे तो 3 भी लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे, और आखिरी 15। अब इन दोनों को चेक कीजिए, एक के अलावा कोई और कॉमन दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो, एक के अलावा कोई और कॉमन है नंबर? दिख रहा है ना? कौन सा है? 3। इसलिए ये सभाज्य संख्या होंगी क्या? नहीं। समझ में आया? कुछ और कॉमन दिखा तो नहीं होंगी। क्या आएगा? नहीं होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न, 25 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची तैयार करो। 25 से गिनती करना स्टार्ट करना है, और कौन कौन से और ऐसी संख्याएं देखनी है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। 25 आती है, ठीक है। 26 आती है, ठीक है। 27 आती है। 28 आता है 14 के पहाड़े में। 29 आता है किसी के पहाड़े में? नहीं। 30 आता है 15 के पहाड़े में। 31 आता है? नहीं। 32 आता है 16 के पहाड़े में। 33 11 के पहाड़े में। 34 17 के पहाड़े में। 35 5 के पहाड़े में। उसके बाद 36 आता है, 37 नहीं आता। 38 आता है 19 के पहाड़े में। 39 आता है, 40 आता है। 41 आता है किसी के पहाड़े में? नहीं। अगला 41 के बाद पढ़िए। 41 के बाद 42 आता है? 43 आता है क्या? नहीं। जो किसी के पहाड़े में नहीं आता वो संख्याएं लिखनी है, हाँ। 44 आता है 11 के पहाड़े में। 45 आता है 15 के पहाड़े में। 46 आता है। 47 आता है किसी के पहाड़े में? नहीं। 48 आता है। 49 आता है 7 के पहाड़े में। 50 आता है। 51 आता है। 52 आता है। 53 आता है किसी के पहाड़े में? नहीं। उसके बाद 54 55 आता है। 56 भी आता है। 57 58 59 आता है? नहीं आता। 60 आता है। 61 आता है? नहीं आता। 62 63 64 65 66 67 67 आता है कि किसी के पहाड़े में? नहीं आता। 68 आता है। एक बात याद रखो, जिस संख्या के पीछे ऐसे, जिस संख्या के पीछे ना 8 8 2 6 ये चीज़ें होंगी ना, तो 2 की कसौटी याद करो, वो हमेशा किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 2 के पहाड़े में आएगा। 68 हो गया। उसके बाद 69 आता है 3 के पहाड़े में। 69 के बाद 70 आता है। 71 आता है क्या? नहीं। 72 आता है। 73 आता है किसी के पहाड़े में? नहीं। 74 आएगा 2 के पहाड़े में। 75 आएगा। 76 आएगा। 77 आएगा। 78 आएगा। 79 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 80 आएगा। 81 आएगा। 82 आएगा। 83 आता है। 84 आता है 12 के पहाड़े में। 85 आता है। 86 आता है। 87 आता है। 88 आता है 11 के पहाड़े में। 89 आता है क्या? 89 नहीं, तो वो लिखेंगे। 90 आता है। 91 आता है। 92 आता है। 93 94 95 96 97 आता है क्या किसी के पहाड़े में? नहीं, तो हम लिखेंगे 97।
98 भी आता है, 99 भी आता है, 100 भी आता है। अब गिनिए ये कितनी संख्या है, वो हमारी क्या होंगी, कितनी है वो लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 16, ठीक है। अब 51 से 100 तक की अभाज्य युग्म संख्याएं लिखो। अभाज्य युग्म संख्याएं मतलब कौन सी संख्याएं लिखनी है हमें, जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का ही अंतर हो, ऐसी संख्याएं लिखनी। कितने से कितने तक, 51 से 100 तक। तो ऐसे सिर्फ 2 ही जोड़ियां है, हमें ये याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसे निकालने की कोई मेथड नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। और वो 2 जोड़ियां है संख्याओं की, 51 से 100 तक अभाज्य युग्म संख्याएं लिखनी, ठीक है। ऊपर का चेक करो, कौन से ऐसे 2 नंबर है जो पास पास में है, 51 से लेके 100 तक में, जो 2 ही नंबर में अंतर में है एक दूसरे से। कौन कौन से है, बराबर 59 और 61 पहला। और कौन से है, 71 और 73। और कोई 2 है जिसमें 2 का ही अंतर है, नहीं है, इसलिए कौन सी 2 संख्याएं आएंगी, सिर्फ 59 और 61 और 71 और 73। समझ में आया, ऊपर वाले से ही हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 से 50 के बीच में सहअभाज्य संख्याओं की 5 जोड़ियां लिखनी है, ठीक है। सहअभाज्य संख्याओं की क्या करनी है, 5 जोड़ियां लिखनी है। सबसे पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। आप बाजू बाजू के नंबर लीजिए, 2 और 3 आते हैं एक दूसरे के पहाड़े में, नहीं, इसलिए ये दोनों क्या हो गई, पहली जोड़ी। उसके बाद 3 और 4 आते हैं एक दूसरे के पहाड़े में, नहीं, उसके बाद 4 और 5 आते हैं एक दूसरे के पहाड़े में, नहीं। 5 और 6 आते हैं एक दूसरे के पहाड़े में, नहीं। 6 और 7 आते हैं एक दूसरे के पहाड़े में, नहीं आते। 7 और 8 नहीं। हो गई 5 जोड़ियाँ, 1 2 3 4 5 6, और ऐसी अनगिनत जोड़ियाँ आप लोग बना सकते हैं। ऐसी जो 2 संख्याएं जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, उन 2 संख्याओं की जोड़ी आपको बनानी है, ठीक है। आखिरी प्रश्न इसका, अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्या, सबसे पहली जो संख्या है जो सम है और जो अभाज्य है वो कौन सी है, 2, हमेशा याद रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले प्रश्न संग्रह के साथ। थैंक यू।